अध्याय 15 गीता श्लोक 1 श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शखं श्वत्थं प्राहुरव्यम् छंदंसि यस्य पूर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र है। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। अध्याय 15 गीता श्लोक 2 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध विश्व प्रबलाः अधश्च मूलान्यनुसंताने कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। श्लोक का अर्थ। उस वृक्ष की शाखाएं गुणों से प्रवृद्ध हुई नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। पंच विषय इसके अंकुर हैं। मनुष्य लोक में कर्मों का अनुसरण करने वाली इसकी अन्य जड़ें नीचे फैली हुई हैं। अध्याय 15 गीता श्लोक 3 न रूपमस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मसंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। श्लोक का अर्थ। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। अध्याय 15 गीता श्लोक 4 ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः क्रोधः प्रसृता पुराणी। श्लोक का अर्थ। तदुपरांत उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसको प्राप्त हुए पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटते हैं। मैं उस आदि पुरुष की शरण हूँ जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति प्रसरित हुई है। अध्याय 15 गीता श्लोक 5 निर्माण मोहा जित्संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्व वैर विमुक्ताः सुख दुःखस् गैर घच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययन्तत्। श्लोक का अर्थ। जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानीजन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। अध्याय 15 गीता श्लोक 6 न तद्भास्यते सूर्यो न शशाको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक का अर्थ। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि। जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है। अध्याय 15 गीता श्लोक 7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। अध्याय 15 गीता श्लोक 8 शरीरं यद्वाप्नोति यच्चप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधनिवास्यत्। श्लोक का अर्थ। शरीर का स्वामी जीवात्मा छहों इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। अध्याय 15 गीता श्लोक 9
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसानं गृहमेव च अधिष्ठाय मनश्चयं विषयानुपसेवते। श्लोक का अर्थ। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। अध्याय 15 गीता श्लोक 10 उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक का अर्थ। शरीर को त्यागते हुए, उसमें स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से समन्वित आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष उसे देखते हैं। अध्याय 15 गीता श्लोक 11 यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः। श्लोक का अर्थ। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। अध्याय 15 गीता श्लोक 12 यदादित्यक्तं तेजो जगभास्यतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। अध्याय 15 गीता श्लोक 13 गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधीयः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक का अर्थ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अध्याय 15 गीता श्लोक 14 वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समाकारः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। श्लोक का अर्थ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। अध्याय 15 गीता श्लोक 15 सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्जनम पोहनम च वेदैश्च सर्वैर्मेव वेद्यो वेदांत करिद वेद विदेव चाहम। श्लोक का अर्थ। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, उनका अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य, जानने योग्य वस्तु हूँ तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय 15 गीता श्लोक 16 द्वैविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कोटस्थोक्षर उच्यते। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान क्षर और दूसरे अविनाशी अक्षर। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। अध्याय 15 गीता श्लोक 17 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतुदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। श्लोक का अर्थ। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है,
वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। अध्याय 15 गीता श्लोक 18 यस्मात् क्षरमति तो माक्षरात्पि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्लोक का अर्थ, क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। अध्याय 15 गीता श्लोक 19 यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। श्लोक का अर्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। अध्याय 15 गीता श्लोक 20 इति गुह्यत्म शास्त्रमिद मुक्ता मायांग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिस्यत् कृत कृत्यश्च भारत। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं।